नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कड़ी में आगे हम 3 और रूल्स पढ़ेंगे। ये आज के रूल से वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहला नियम हम पढ़ते हैं, यदि हमारे सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो और कलेक्टिव नाउन एक समूह के रूप में किया गया हो, तब उसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ध्यान देना, अगर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक समूह के रूप में हो तो ही सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर वो 2 या 1 से ज्यादा हो, 2 या 3 के रूप में हो, तो सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। देखते हैं अपन सेंटेंस थोड़ा डिफरेंस में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन से शब्द हैं जो कलेक्टिव नाउन के रूप में आते हैं, वो आपको बता देते हैं। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आपको फर्नीचर में एक नहीं होता, फर्नीचर में सोफा आ जाए, कुर्सी आ जाए, है ना, टेबल आ जाए, और भी अन्य चीजें आ सकती हैं, ठीक है ना। आर्मी, आर्मी आपको पता है एक सिपाही होता है, उसके द्वारा आर्मी नहीं होती है, आर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कहा क्या जाता है, एक आर्मी, है ना। क्लास किसी एक स्टूडेंट से नहीं होती है, एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, है ना। तो फर्नीचर, आर्मी, क्लास, टीम, लगेज, पब्लिक, फूड, सीनरी, ये वाले शब्द हैं। और भी आगे देखेंगे, आप पढ़ेंगे सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर ये क्या होते हैं, ये एक समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ एक सेंटेंस है, द क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्राउड आ गया, देखो यहाँ पे क्राउड है, यहाँ पे मैंने क्राउड नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, देख सेंटेंस आपको मिल गया ये भी। क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स वाज शाउटिंग स्लोगन। यहाँ पे देखो, हमने देखा क्राउड देखा, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि क्राउड एक भीड़ के रूप में बताया गया, एक भीड़ के यानी एक समूह का बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द आर्मी ऑफ इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग, द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंडिया की एक आर्मी के बारे में बताया गया है। अगला देखिए सेंटेंस, यहाँ पहले दूसरे सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ बोला है आर्मी ऑफ इंडिया, जबकि यहाँ क्या कहा गया है, आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। किसी एक दल के बारे में बात नहीं हो रही, किसी एक समूह के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ एक से ज्यादा हो गए, दो, एक तो इंडिया की आर्मी और एक पाकिस्तान की आर्मी, दोनों के बारे में जानकारी हो गई है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का, क्योंकि हमारे पास में ये एंड आ गया है और यहाँ पर ये दो की बात हो रही है, दो दल की, दो समूह की बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा आर, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट द बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट रूल्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि दो नाउन्स एंड से कनेक्ट हो, ध्यान देना, दो नाउन पहले भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा अलग विचार में आ रहा है। यदि दो नाउन्स एंड से कनेक्ट हो, लेकिन वे किसी एक ही विचार, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हो, यानी हम लोग देखते हैं दो नाउन हैं और उन जुड़े हुए किसके द्वारा हो, एंड से, और वो एक ही विचार, एक ही वस्तु और एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, तो उसके बाद में अपन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे राइस एंड करी एंड स्लो एंड स्टडी, है ना, इस तरह से ब्रेड एंड बटर, है ना, इस प्रकार के सेंटेंस मिल जाए आपको, तो एक ही संकेत की ओर इशारा करे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे लिखा हुआ है राइस एंड करी अ गुड फूड, तो राइस एंड करी इज अ गुड फूड, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। आगे देखो स्लो एंड स्टडी, यहाँ लिखा हुआ है द रेस और ब्रैकेट में लिखा हुआ विन और विस। अब आप बताएंगे विन और विंस में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, विंस होगी, क्योंकि विन के पीछे लगा दिया एश, तो हमने क्या कर दिया, ये सिंगुलर वर्ब, तो ये विंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आगे एक और सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। क्यों, क्योंकि ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग चीज है, लेकिन संकेत तो एक ही और कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज आपके वर्ब आएगी, जो कि सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, अगला जो भी सेंटेंस रूल्स बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप देखिए। अब थोड़ा सा आंसर में आपको कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आपको मेरी विजय स्टार क्लासेस देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं अपन। अ नंबर ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, plenty of, good deal of, a great deal of, a quarter of, most of, टू थर्ड ऑफ, हिप्स ऑफ, ऐसे बहुत भी सब मिलेंगे आपको। तो इनके बाद में हम लोग देखेंगे हमारी नाउन प्लुरल हो, अगर इनके बाद में अगर कोई नाउन आए वो प्लुरल आए, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लुरल। और इनके बाद में नाउन सिंगुलर आए तो वर्ब कैसी आएगी,
सिंगुलर वर्ब आएगी। नाउन प्लुरल आएगी तो वर्ब भी प्लुरल, नाउन सिंगुलर आएगी तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ध्यान देना। आगे अपन सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ मिल्क। अब ये लिखा हुआ है लॉट ऑफ मिल्क। यहां देखो ये लॉट ऑफ, इसके बाद में क्या आया है मिल्क, ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वेस्टेड तो वाज वेस्टेड, अ लॉट ऑफ मिल्क वाज वेस्टेड। एक और सेंटेंस दिया हुआ है अ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे बॉयज आया है, नाउन कैसी है, यहाँ पर प्लुरल है तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे प्लुरल वर्ब आएगी। पास्ट इन आरपीएससी एग्जाम, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, हैज और हैव में से प्लुरल वर्ब कौन सी है, यहाँ पे हैव। तो अ नंबर ऑफ बॉयज हैव पास्ड इन आरपीएससी एग्जाम। इस तरह से आज हमने पढ़ लिए ये सारे रूल्स। आगे हम लोग देखेंगे, खूब सारी एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप देखते रहिए विजय स्टार क्लासेस और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।